मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो फिर से नए दिन के साथ एक नई वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम सोनिया नेगी, मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले से हूँ। मेरे गाँव का नाम गाड़ीपुल है, जो कि रिखणी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो गाइज़, अभी के टाइम पर मेरा पूरा काम जो है कम्प्लीट हो गया है। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। तो अभी मैं हो रखी हूँ रेडी मैं इसलिए हो रखी हूँ क्योंकि आज है हमारा पीटीएम है आज स्कूल में। तो अपनी बेटी के स्कूल में जा रही हूँ मैं। और तो टाइम 10 बजे का दे रखा था उन्होंने, और अभी फ़िलहाल 10:30 हो गए हैं। तो टाइम का पता ही नहीं चला काम करते करते। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ मैं पीटीएम में, वहाँ शुरू हो गया होगा। तो कल रात बारिश होने के बाद आज जो है यहाँ बहुत ही अच्छी धूप आ रखी है, खिलखिलाती हुई। ये देखिए एकदम क्लियर हो रखा है मौसम। तो दोस्तों, स्कूल से आने के बाद जो है हमारे आज स्कूल में टीचर पेरेंट्स से मीटिंग थी। तो आने के बाद जो है मैंने पूरे दिन भर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो मैं अपने वीडियो को रात को सीधे कंटिन्यू कर रही हूँ। और रात को हम गए थे रामलीला देखने के लिए, जो कि यहाँ नीचे मानपुर में हो रहा है रामलीला। तो वहीं गए थे हम भी देखने के लिए। वहाँ जाके देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी वहाँ लोगों की। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके हमें, और हम भी गए थे वहाँ। तो रामलीला होता है 9:30 बजे से शुरू रात के, और रात के 1-1:30 बजे तक ख़त्म होता है। तो हमने भी इंजॉय किया रामलीला, और आप लोग भी देखे मेरे वीडियो के माध्यम से। बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो लक्ष्मणवती की, सीता माता की। प्रभु का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। हे महावीर, कहो कुशल से तो हो। हे भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात का दुख होगा और किस बात का भय होगा। हे पवन पुत्र, कहो कहीं सीता की सुधि मिली या नहीं। हे प्रभु, आपके प्रताप से और आपके श्री चरणों के बल से मैं माता की सुध लेकर ही आया हूं। हे प्रभु, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, सागर के बीच एक लंका नगरी है। वहां का राजा रावण माता का हरण कर ले गया है भगवान, और उसने माता सीता को अशोक वाटिका नामक स्थान पर कर रखा हुआ है भगवान। हे हनुमान जी, क्या आप वहां तक पहुंच पाए? हे भगवान, आपके प्रताप से मैंने 100 योजन का समुद्र पार कर लंका पर प्रवेश किया और सारी लंका को छान मारा, पर मुझे कहीं पर भी माता नहीं दिखाई दी भगवान। फिर मैं एक स्थान पर देखा तो वहां तुलसी के पौधे, वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम अंकित था। जब मैंने उनसे उनका परिचय पूछा, उन्होंने बताया कि वो रावण के छोटे भाई विभीषण है। प्रभु, तब मैंने उनसे पूछा, आप इस राक्षस नगरी में प्रभु रामचंद्र जी का रटन कैसे करते हैं?
उन्होंने मुझे बताया जैसे 32 दांतों के बीच ये जीवा रहती है, उसी प्रकार मैं भी लंका में रहकर श्री रामचंद्र जी का उपासन करता हूं। प्रभु बस उनसे मेरी मित्रता हो गई और उन्होंने मुझे बताया माता जानकी अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। इसी प्रकार प्रभु महाराज की जय हो। जय शंकर। मंत्री जी, जी महाराज। दरबार में किसी नृत्यिका को पेश किया जाए। ठीक है महाराज। अभी ये हुई, ये छटेंगे बुए का क्या हुआ, ये पितली बुए महाराज। उस सेना ने दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं तो कुछ बन रहे हैं। हम लंका वालों के आगे सब मच्छर हैं, सब घूण हैं। अपने जो चने चबाने हैं उनके सोचे उपाय क्या, राजा धिराज आनंद करें, हिरण में बला रिहाई ही क्या। ठीक कहते हो मंत्री जी, ठीक कहते हो। हे भाई विभीषण, बताओ इसमें तुम्हारी क्या राय है? यदि आप मेरी राय पूछ ही रहे तो मेरा चुप रहना उचित नहीं है। परंतु भाई साहब, मैं जो भी कहूंगा धर्म के अनुरूप ही कहूंगा, इसलिए आप व्यर्थ के झगड़े को ना बढ़ाएं और माता सीता को वापस करके इस झगड़े को ही निपटा दीजिए। भीषण, इसमें ही लंका की भलाई है। खास विभीषण, खास विभीषण। बस बस मान विभीषण हो, बस बस मान विभीषण हो, अनुचित हो दंड सहकारी को। समय होता और कोई तो अभी काट दे कौशल को। दुश्मन के आगे सर झुकाए, दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये तो दस्तूर नहीं। जाना मंजूर है मगर सीता दे ना मंजूर नहीं। घरवाला होकर घरवाला की, घरवाला होकर घरवाला की अपमानित क्यों कर जाता है।
इस समय। चल निकल, मेरे राज्य से निकल जा। अरे ओ निर्लज, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। मेरे आगे से हट जा बेसुरा, मेरे आगे से हट जा रे बेसुरा। दूर हो जा मेरी बात से आगे से वरना कर दूंगा। मेरी सेवाओं का यही फल मेरे को मिलना बाकी था। खैर कोई बात नहीं, जब तक भाई भाई भरपूर निभाई सेवा है। अब लात लगाई भाई ने, यह भी भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व मरण होनी जब सर पर आती है तो आंधी ही मुख होती है। तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया मोती है। जो होकर आज कठोर चला, लंका तुम्हें मुबारक हो। मैं तो श्री चरण चला। अच्छा भ्राता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चल जाओ, अन्यथा पूरा फल पाएगा। कहाँ कहाँ जाता है और सब समाचार मुझे सुनाओ। किष्किंधापति है लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस निशाचर पति दशकंदर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, या किसी प्रकार या किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रभु, वानर सेना अनिकित है, उस पर आसानी से पुल बन सकता है, परंतु सागर रघुकुल का पूज्य है। इसलिए मेरे विचार से सर्वप्रथम विनीत भाव से समुद्र देव से रास्ता मांगना चाहिए। कहो भैया, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। जब सीधी उंगली से घी ना निकले, उसे टेढ़ी कर लेना चाहिए। भैया करुणा के सागर हैं, दया कीजिए भगवान, दया कीजिए। आप अपने विचार, मैं तो मर्यादाहीन हो जाऊंगा प्रभु। सागर की मर्यादा बनी रहे। नल और नील बड़े वरदानी हैं, ये जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर नील उठाते थे पत्थर, वह चमत्कार था हाथों में, जल पर तैराते थे पत्थर। सेतु बांधने में सभी
करते थे उद्घोष। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पानी पर प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैराए पानी पर। जनते हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। क्यों राज आपका दूत बने, घटता इसमें कुछ मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को हूँ। हे मेरे सर्वोच्च आज्ञा दे, सत्वर हूँ बन को जाने को। हे अंगद जी, आप धर्म और राजनीति का पूरा ज्ञान रखते हैं। हमें राम राजा की जय, सीता माता की जय। राम राजा की जय, सीता माता की जय। लक्ष्मण भ्राता की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज, तपस्वी बच्चों के सेना से अंगद नामक एक कवि आया है और कुछ राज संदेशा लाया है, परंतु महाराज एक गलत काम कर दिया उसने। क्या कहो? हाँ महाराज, क्या गलत काम किया है? महाराज उसने को मार डाला महाराज। क्या कहो? हाँ महाराज, उस बंदर को तुरंत दरबार में पेश करो। जो हुक्म हो महाराज। आपका ज्ञान। कहो कहां से आए हो और क्या कहना चाहते हो? अरे कहां से आया रे तू बंदर, कहां से आया रे तू बंदर? अरे अंदर अपना परिचय दो और किस कारण यहाँ आया है और क्या कहना चाहते हो? लंकेश, मैं स्वर्गीय बाली महाराज जी का सुपुत्र अंगद हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी का तुच्छ सेवक हूँ। उन्हीं का संदेशा लेकर आप सेवा में आया हूँ। हे राजा महाराज अधिराज, मैं दूत राम रघुवर युवराज देश किष्किंधा का कपिराज बालिका बालक हूँ। है पूज्य पिताजी के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। महाराज, बस यही और कुछ और कभी, ये सारी बातें साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। लंकेश, जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे।
लंका का माल भीषण है, लंका में उसे पठा देंगे। उसकी हानियां जो तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी कर देंगे। लंकेश, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक किस भांति जोड़ी जाएगी। पुत्र को नहीं जानता, क्या तुझे क्या नहीं? तू राण के दरबार में खड़ा है। है मंडराय, मालिक तेरा नाम पालिक है और नारी का दुख सहता है। किसका काटे का मंत्र नहीं, महाशा भुजंग मत वाला। लंकेश, जो करनी करने वाले हैं वे करते हैं, कहते हैं कब। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजे है बरसा है कब। श्रीमान कभी पाताल गए, बालीराज के मल भंजन को है मेरा सूरवीरों, देखते क्या हो? इस बंदर का पांव खोलकर सागर के मध्य फेंक दो। ठीक है महाराज, उन करा देंगे हम। उन चलो लग जाओ। एक करने बैठे उठाओ रही हो, लगने बैठ जाए। चलो ए चलो चलो। ₹151 रावण के पात्र को नीचे रावत, ललिता, ममता श्री रामचंद्र जी के चरणों में ये भेंट कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी इनके घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद। मंत्री जी महाराज, क्या देखते हो? इस बंदर का बलि से पार खोलकर महाराज मेरे तबीयत सागर में फेंक दिया जाए। मेरा आज तबीयत खराब थी महाराज, आदेश का पालन हो। ठीक है महाराज, देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान में भी तो बांध देकर डर लगता है महाराज, और कोशिश कर रहा हूँ। अब आज्ञा दी है। बेटा इंद्रदेव, जाओ और इस बानर को उठाकर सागर में फेंक दो। भस्म हो जाएगा मुझसे जो आंख हिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाव तो क्या चीज है, पूरी ही जमीन हिला दूंगा। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। यदि कोई बाकी रह गया हो तो उसको भी बुला ले तू।
लंकेश, अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। प्रण करता है जो तो प्रण अपना उठा ले तू। नहीं, फिर वक्त आएगा जो इस वक्त पर चूकेगा, फलक आंसू बहाएगा। मैं भी तेरा भी मान तोड़ता हूं। सावधान लंकेश, सावधान। हुआ है क्यों दीवाना? होश में तू आज मेरे चरणों को छूने से श्री राम चरणों में जा रावण। अच्छा, जा हट जाओ, चला जा यहां से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अगर तू चुनाव चलाएगा, अगर तू चुनाव चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। जा, अरे जाओ जाओ, तब से मैं तो उससे कह गई पर हमें रण करने को या उल्टा पारा घर को जाए तो आज कटलाई मरने को। लंकेश, श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना ये भी है, जाते जाते समझाता हूं। लंकेश, श्री रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी, बेमौत से मारे जाओगे। अरे वनराज, किसे मौत का भय दिखा रहा है? का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। जय श्री राम। और जाते जाते सुनते जाओ, मैं जानकी का वापस नहीं करूंगा। जानकी 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 जानकी, मैं न तू जानकी।